नमस्कार दोस्तों। आज संसद से लेकर सड़क तक बाबा साहब की बाबा साहब के विचार और विरासत पे जंग छिड़ी हुई है और इसका लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और बाबा साहब के विरासत और विचार को एक मिथ्या बना दिया। लेकिन बाबा साहब का विरासत और विचार क्या है, उसके मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ, उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। तो जिनको बाबा साहब को विरासत को जानना है, उन्हें नागा अर्जुन की कविता अकाल और उसके बाद को पढ़े, जिसका प्रारंभ ही होता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक भीत पर लगी छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। यही बाबा साहब की विरासत है। इसका मतलब ये था कि 60 के दशक तक चूल्हा उदास रहता था, चक्की उदास रहता था, चूल्हा रोता था। इसका मतलब यह हुआ कि बार बार अकाल पड़ता था, लेकिन अकाल पड़ता नहीं था, अकाल को पढ़ाया जाता था। क्योंकि उस समय की जो शासन की बागडोर होती थी, 47 तक, आज़ादी के पहले तक ब्रिटिश के सरकार के हाथों में होती थी और देसी रियासत जो प्रिंसली स्टेट के राजा होते थे, उनका शासन चलता था। तो अकाल में ये कभी नहीं आप लोगों ने या देशवासियों ने सुना होगा कि राजा के परिवार या राजा के वंशज या राजा के पिट्ठू मरे। जब भी मरे तो गरीब जनता मरे, देश की गरीब जनता मरे, दलित मरे, ओबीसी मरे, माइनॉरिटी के जो गरीब लोग थे वो मरे। क्योंकि यह जो विरासत है, ये बाबा साहब के समय से ही चला आ रहा है। यह स्थिति लगभग 80 के दशक तक चला। लेकिन जब भारतीय राजनीति में काशीराम जैसे व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति, मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्ति, शरद यादव जैसे व्यक्ति का पदार्पण हुआ, तो धीरे धीरे अकाल की जो स्थिति थी वो समाप्त होने लगी। तो यही बाबा साहब की विरासत है। लेकिन आज जो इनको वोट बैंक की राजनीति बनाना चाह रहे हैं, और ख़ास करके ओबीसी के लोग और दलित के लोग, वो पहले अपने विरासत को देखें कि उनके पूर्वज किस दौर से गुजरे हैं और उनकी स्थिति क्या थी। बाबा साहब की विरासत यही थी कि जो सामुदायिक कुआं भी होता था, वहाँ से लोग, जो सवर्ण जाति के लोग थे, वे पानी लेने नहीं देते थे। यहाँ तक कि जो भी कुआं का के आसपास का तालाब भी रहता था, वहाँ पे दलित समुदाय के लोगों को छूने तक नहीं देते थे। अगर विश्वास नहीं होता है तो प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं कहानी है, उसको पढ़ लीजिए, तब उसमें सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा कि ठाकुर का कुआं कहानी में किस चीज़ को बताया गया है और किस तरह एक दलित समुदाय का व्यक्ति पानी के लिए तड़पता रहता है,
लेकिन जब उसकी पत्नी उस कुआं से पानी लेने के लिए जाती है तो किसी व्यक्ति को आने का आवाज़ सुनाई देता है, जिसके उपरांत वह वहीं पे बाल्टी को कुआं में डर से गिरा देती है और भाग जाती है। ये बाबा साहब की विरासत है। बाबा साहब की विचार क्या है कि उन्होंने समानता की बात की, आरक्षण की बात की, समाज में भेदभाव को मिटाने की बात की, अस्पृश्यता की समाप्त करने की बात की, जो भारतीय संविधान की धारा 17 में भी वर्णित है। लेकिन आज क्या अस्पृश्यता मिट गई? नहीं। क्या छुआछूत समाप्त हो गया? नहीं। जाति प्रथा समाप्त हो गया? नहीं। ये बाबा साहब की विचार है। लेकिन बाबा साहब की विरासत ये भी है कि जहाँ भी वो पढ़ने के लिए रहे, जब वो अपनी सच्चाई बताते थे, अपनी जाति का नाम बताते थे, तो लोग उनको रहने के लिए मकान तक नहीं देते थे। इतना ही नहीं, उनको तरह तरह से उत्पीड़ित भी किया जाता था। तो जब उस समय के दौर में जब बाबा साहब लोग इतना पढ़े लिखे थे, उनकी यह हालत थी, तो और लोगों को जो अनपढ़ लोग थे उनकी क्या हालत होगी यह समझ सकते हैं। अगर इतना बात से भी विश्वास नहीं होता है तो आप मध्यकालीन भारत में भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब दलित समुदाय के लोग दोपहर में सड़क पर निकलते थे तो आवाज़ देते हुए निकलते थे, और जिस सड़क से या जिस रास्ते से वो लोग गुजरते थे तो वे झाड़ू देते हुए निकलते थे, कि उनका एक समय बंधा हुआ था कि उस समय में कोई उनका छाया भी नहीं देख सके। और आपको जानकारी लेनी है तो मनुस्मृति में पढ़ें, जो अभी संसद में भी विपक्ष के लोग एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में संविधान लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका निहितार्थ यही था कि यह सरकार संविधान को मिटाते हुए उसमें मनुस्मृति का संशोधन करना चाह रही है। यह इसका मतलब है कि जो मनुस्मृति में जो प्रक्रिया अपनाया गया है उसको इस भारतीय संविधान में लाना चाह रही है। यही बाबा साहब की विरासत और विचार है। जो मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कि कोई भी दलित अगर धार्मिक ग्रंथ का उच्चारण करे या उसका पढ़े तो उसको जीभ काट दिया जाए। कोई धार्मिक ग्रंथ को सुनते हुए पाया जाए तो उसको कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। यही बाबा साहब की विरासत है। आज भी अकाल का दौर देखने को मिला। जो अकाल पड़ा नहीं उसको लाया गया, जो असमय लॉकडाउन था, कि जबकि उस समय लॉकडाउन की भी स्थिति नहीं बनी थी 2020 में, लेकिन लाया गया। इस लॉकडाउन के कारण कौन प्रभावित हुआ ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अगर छिपी हुई है तो मैं उजागर कर देता हूँ। इस लॉकडाउन के कारण सब पिछड़े और दलित समुदाय के लोग ही प्रभावित हुए। वो भूख से भी मरे और जिसका असर आज तक देखने को मिल रहा है कि वो उबर नहीं पाए। इसके कारण उनके बच्चे की शिक्षा दीक्षा भी समाप्त हो गई, खाने तक के लिए मोहताज है, जिसकी भरपाई मोदी सरकार खाना पूर्ति करने के लिए फ्री खाद्यान्न के माध्यम से कर रही।
तो क्या इससे उनका गरीबी दूर हो गया? जिनके घर में भूख से मर गए और आज तक भी मर रहे हैं, क्या उनकी भरपाई हो गई? तो बाबा साहब के विचार और विरासत को उस ब्रिटिश काल के दौर में उस रूप में नहीं ला करके दूसरे रूप में महामारी को बहाना बना करके, कोरोना का बहाना बना करके लगाया जा रहा है और अकाल को लाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद सही साबित होता है। थैंक्स।